ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदीपक गुरुचानन गुरुबिन घोर अंधार पल भर भी न बिसरूं गुरु मुझ प्राणधार। पल भर भी न बिसरूं गुरु मुझ प्राणधार। अनंत अनंत उपकारी और अरियंत तीर्थंकर अनंत अनंत सिद्ध भगवंतों को आचार्य उपाध्याय सर्व साधु सद्गुरुदेव पंच परमेष्टि परमात्मा को वंदन नमन स्मरण करने के पश्चात आज के विषय की तरफ अग्रसर होते हैं। आज का विषय है जय 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 जयकार करयो शरण जय 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 जयकार जय 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 जयकार करयो शरण जय 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 भविजन बोध विधाता जय जय भविजन बोध विधाता जय जय आत्म शुद्धि विधाता जय जय आत्म शुद्धि विधाता जय भव भंजन आप्रयोषण जय 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 जयकार प्रयोषण जय 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 जयकार प्रयोषण जय 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 जयकार। पर्युषण का दूसरा पर्व द्वितीय पर्युषण, ये आम सबके लिए देश प्रदेश और सारे राष्ट्र के लिए अनेक दुनिया के पड़ोसी देश और पूरे विश्व के लिए मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, ऐसे शासन देव से सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। इस पर्युषण के दूसरे महापर्व में हमारी प्राचीन परंपरा के अनुसार अंतगढ़ सूत्र के माध्यम से तीसरे वर्ग को प्रारंभ किया जाता है और इसके तीसरे वर्ग में 13 अध्ययन है। एक एक वर्ग एक एक अध्ययन एक एक अंतकृत महापुरुषों से संबंधित है। वैसे तो 18 अंतकृत केवलियों का वर्णन कल के प्रवचन में संपन्न हो चुका है। तीसरे वर्ग में
ये 13 अध्ययन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा समझने का विषय भी बीच में है। इसलिए सर्वप्रथम प्रारंभ से ही उन महापुरुषों का स्मरण करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। वैशाली नगरी जो हमारे देश के इतिहास की बड़ी पावन नगरी रही, वैशाली भगवान महावीर स्वामी की माता वैशाली नगरी की थी, इसलिए उनको वैशाली भी बोला जाता था। उसने महावीर जैसा तीर्थंकर दुनिया को दिया। वैशाली नगरी में एक सार्थ बात है। वैशाली नगरी में एक सृष्टि थे जिन्हें उस जमाने के अंदर उस समय के उद्योगपतियों को गाथापति बोला जाता था। आज जिनको हम उद्योगपति बोलते हैं, अपार लक्ष्मी और वैभव के मालिक होते हैं ये लोग। सारे देश और राष्ट्र को चलाने में उद्योगपतियों का पीछे से हाथ रहता है। ये देश के राजा महाराजा सम्राट उनके पीठ बल रहते हैं, अपार संपदा होती है। इतिहास में भी देखते हैं बड़े बड़े राजा महाराजा लोग वैसे तो सबसे बड़े होते थे, लेकिन उनके नगर के अंदर रहने वाले श्रेष्ठी उनसे भी धनवान होते थे। इनको गाथापति बोला जाता था उस जमाने में। आजकल उद्योगपति बोलते हैं, उस समय गाथापति बोला जाता था। और गाथापति का मतलब जिनकी चर्चा एक गरीब घर से लेकर के राज दरबार तक होती है। धर्मशालाएं बनवाते थे, भोजनशालाएं बनवाते थे, रास्ते बनवा लेते थे। ये पहले जमाने में सरकार नहीं बनाती थी, सृष्टि लोग बनाते थे। एक एक सृष्टि हजारों धर्मशालाएं बनवा लेता था, जगह जगह प्याऊ बना देता था, रुकने की व्यवस्था बना देता था, अन्न भोजनशालाएं खोल देता था। तो अपरंपार देश की सेवा करने वाले और गरीब जनता को संभालने वाले और हर विपत्ति के अंदर कायम आने वाले ये उद्योगपति रहते थे, इसलिए उनको गाथापति बोला जाता था। हर घर में, गरीब से गरीब घर में उनकी चर्चा होती थी, इसलिए उनको कहते हैं आठ अपार संपत्ति उनके पास रहती थी। एक एक श्रेष्ठ साल साल भर सारे देश को भोजन करवा देता था। अब समय समय पर आप सुनते हैं कैसे वैभव संपन्न ये लोग रहते थे और धन के साथ दित्ते उनका प्रभाव रहता था, वो चरित्रशील रहते थे। एक तो ये धनवान होता है लेकिन कोई पूछता ही नहीं, धनवान होता है लेकिन उसका कोई प्रभाव ही नहीं रहता। धनवान होता है, लोग कहते हैं एक नंबर का बेईमान है, दुष्ट है, खून चूस चूस करके बना रखा है, एक पैसे का दान नहीं करता है, ये आदमी है। अब ये धन से दौलत से कोई प्रभाव थोड़ी होता, चरित्र से प्रभाव होता है, आचरण से प्रभाव होता है। तो इसलिए उनके लिए जो शब्द यहाँ पर प्रयोग किया है, ये गाथापति लोग आढ़ रहते थे। आढ़ का मतलब धनवान, और उनके घर में कहते हैं इतना भोजन बनता था, घर वाले खाते थे, नौकर चाकर खा लेते थे।
अड़ोसी पड़ोसी खा लेते थे, फिर भी उनका रसोड़ा भरा रहता था। कभी भी कोई सन्यासी आ जाए, कभी भी कोई भीख मांगने वाला आ जाए, कभी भी जरूरतमंद आ जाए, उनका चौका हमेशा खुला रहता था। कभी वहाँ पर कोई टोटा नहीं रहता था, वहाँ पर कुछ नहीं है। कभी कोई आए, ऐसे लोगों को आढ्य बोलते हैं, प्रभावशाली। और दित्य, दित्य कहते हैं सब लोग जिसका मानते हैं। अगर उसने कोई निर्णय दे दिया, उसने कहा ऐसा करो, तो कोई आदमी ऐसा नहीं उसका विरोध करे। तो सेठ जी ने कह दिया ठीक है, उन्होंने बोल दिया तो ठीक है। हमारे को कुछ मिला या नहीं मिला, सेठ जी ने फैसला दे दिया ना, अब हमारे को कुछ नहीं बोलना। ये श्रावकों का दित्य स्वरूप रहता है, उनका प्रभाव रहता है, लोगों का भरोसा रहता है। और तीसरा उनके लिए कहा था अपरिभूत, और कहीं हार मानते नहीं थे लोग। ऐसा नहीं कि कहीं भी हारे, चाहे राजनीति हो, चाहे देश की नीति हो, चाहे गरीबों की सेवा करना हो, कहीं पर भी हार करके नहीं लौटते थे, हमेशा विजेता रहते थे। ऐसे संपन्न लोगों को उस समय गाथापति बोला जाता था, जिनकी गाथा घर घर के अंदर सुनी जा सके। ऐसे ही गाथापति थे वैशाली में, उनका नाम था वेणुधर, वेणुधर श्रेष्ठ। और वेणुधर की जो पुत्री थी, उनकी संतानें बहुत ज़्यादा नहीं थी। उनकी पुत्री का नाम था शूलसा, और ऐसी भाग्यशाली लड़की थी, ऐसी पुण्यशाली लड़की थी। जब से उसका वेणुधर सेठ के घर में उसकी पत्नी के गर्भ में आना हुआ, तभी से उनकी जाहो जलाली 10-10 गुनी बढ़ गई। इतना वैभव, इतना व्यापार, इतना धंधा, इतना मान सम्मान, इतना आदर सत्कार, ऐसी महापुण्यशालिनी वो लड़की थी। क्योंकि जैन दर्शन में पुण्यमान आदमी भी रहते हैं तो औरत भी रहती, और इसलिए भगवान महावीर स्वामी और इस शासन के अंदर हमारे देश में भी जब स्त्रियों का दमन होता था, जब उनको अधिकार नहीं मिलते थे, वेद तक पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया था, उस समय भगवान महावीर स्वामी ने उनका समकक्ष जैसे आदमी साधना कर सकता है, दीक्षा ले सकता है, पढ़ सकता है, तपस्या कर सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ऐसे ही स्त्री भी प्राप्त कर सकती है। ऐसी स्वतंत्रता दी थी। इसलिए जैन शासन, जैन धर्म, ये सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली, सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक। क्योंकि बहुत से देशों में तो स्वतंत्रता के बाद अब जाकर के स्त्रियों को अधिकार मिले, लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने तो तत्काल सारे अधिकार दे दिए थे। अब भी नपुंसक समाज अब भी अपने अधिकारों के लिए लड़ता है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने तो तभी दे दिया था, सब दे दिया था। जैसे तुम लोग मोक्ष में जा सकते हो, ये लोग भी साधना करके मोक्ष के अंदर जा सकते हैं। आजकल भी समाज में हिजड़ों को हिजड़ा कह करके उसका असम्मान करते हैं, लेकिन भगवान के शासन में तो उनको भी उतना ही अधिकार था। उनके लिए भी सारे रास्ते खुले हुए थे, उनके लिए भी सारे रास्ते थे। वो भी साधु बन सकते थे, साधनियां बन सकते थे, साधना कर सकते थे। और भगवान कहते हैं पूरी साधना कर ले तो मोक्ष के अंदर भी जा सकता है। ऐसा है हमारा शासन, ऐसा गौरव है हमारे शासन में। ऐसे थे हमारे देव, और उन्हीं आदर्शों को लेकर के हम लोग चलते हैं। हमारा समाज उन्हीं आदर्शों को लेकर के चलता है, और इसी आदर्शों का हमेशा सब लोग अनुकरण भी करते हैं।
जब जैन धर्म में इतना खुला था, उस समय बौद्ध धर्म में भी किसी को दिया नहीं जाता था दीक्षा, कोई किसी भी लड़की को दीक्षा नहीं होगी। लेकिन उनके शिष्य आनंद ने कहा बुद्ध से, भगवान महावीर स्वामी का शासन जाहो जलाली से आगे बढ़ रहा है और हमारे शासन में लड़कियों को दीक्षा नहीं दी जाती, इससे हम बहुत कमजोर होते चले जा रहे हैं। इसलिए हमारे को स्त्री समाज को ये शासन देना चाहिए, ये अधिकार देना चाहिए। उस समय गौतम ने, आनंद ने बड़ी प्रार्थना की, तब जा कर के शासन स्थापना होने के बहुत वर्षों के बाद बौद्ध परंपरा में भिक्षुणियों की व्यवस्था शुरू हुई। और भगवान महावीर स्वामी ने तो जैसे सबसे पहले शासन की स्थापना की, तभी साधु साध्वी और श्रावक श्राविका। कितना ज्वलंत है इतिहास, कितना अद्भुत इतिहास, कैसी स्वतंत्रता का इसके अंदर सम्मान किया गया कि कोई गुलाम नहीं रहेगा, कोई किसी के अधिकार के अंदर नहीं रहेगा, अपनी योग्यता से अपना स्वामी बनकर के रहेगा। बंधु, इसी को तो स्वतंत्रता कहते, इसी के लिए तो आत्मा तरसती है, इसी के लिए तो लोग तरसते हैं, इसलिए तो दुनिया के कोने कोने में स्वतंत्रता के लिए युद्ध होते हैं कि हम गुलाम नहीं रहना चाहते, हमारे को भी अधिकार मिले, हमारे को भी स्वतंत्रता मिले, हम भी जैसा अच्छा करना चाहें कर सकें, ये अधिकार हमारे को मिले। भगवान महावीर स्वामी के दरबार में, शासन में और उनके जितने राजा महाराजा थे, सबने सबको पूरी स्वतंत्रता प्रदान। इसलिए हम गौरवशाली उस परंपरा के अनुयायी, इसका हमारे को स्वाभिमान होना चाहिए। जैन होना बहुत बड़ी बात है। आज पूरी दुनिया में और देश के बड़े बड़े विद्वान कहते हैं, देखो जैन समाज इतना छोटा समाज है, लेकिन सबसे ज्यादा राज्य को, देश को अगर कर देता है तो ये जैन समाज देता है। सभी राजनीतिक लोग ये समझते हैं, ये व्यापारी कौन है, ये सब समझता है। जिस समय पाकिस्तान में एक बार बात हुई, भाई वहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटी को बड़ी तकलीफ है, जैन लोग बड़े दुखी हैं, जैन लोग भी, तो एक विद्वान ने कहा, अरे भाई तुम भारत की बात करते हो, अगर दिल्ली में जितने जैन हैं ना, ये लोग चाहें तो तुम्हारे पाकिस्तान को 3 बार खरीद सकते हैं लोग, तो उनकी माइनॉरिटी की बात कर रहे हो, उनको शासन या अधिकार न मिलने की बात कह रहे हो। इतना संपन्न है जैन समाज, क्या तुम सोचते हो, क्या बात करते हो कि उनको दबा करके रखा जाता है, उनको स्वतंत्रता नहीं है। ऐसे पाकिस्तान को तो बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, सिर्फ जैन समाज दिल्ली के मिले तो। अब ये जैन समाज के लिए कितने गौरव की बात। आज भारत की तरफ से बोलने वाले बड़े मान सम्मान से बोलते हैं, आदर सत्कार से बोलते हैं, क्योंकि हमारी परंपरा हर दृष्टि से श्रेष्ठ है, वैज्ञानिक, स्वतंत्रता का समर्थन करने वाला, परतंत्र और गुलामी को हमेशा इसने नकारा। किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं, पशु तक के ऊपर अन्याय अत्याचार मत करो, प्रकृति के ऊपर अन्याय अत्याचार मत करो, पानी और वनस्पति के ऊपर अन्याय अत्याचार मत करो। ये आवाज है हमारे हिंदुस्तान में भारतीय जैन समाज की। लोग तो मनुष्य की स्वतंत्रता को नहीं समझते, लेकिन इसने तो जीव जगत को स्वतंत्रता प्रदान की। जैसे तुम्हारे को जीने का हक है, ऐसे प्रत्येक जीव जंतुओं को भी स्वतंत्र उनको जीने का अधिकार है। और हमारी महिलाएं, गांव के अंदर रहने वाली महिलाएं, अगर उनके सिर में जूं भी निकलता है तो जूं को मारती नहीं, वहां से कहीं ले जा करके रख देती। उनका जैसे हमारे को स्वतंत्रता प्रिय है, जीवन प्रिय है, इनको भी तो वही प्रिय है, वरना कौन जूं की रक्षा करता है।
हम तो एक इंद्रिय जीवों की भी स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, उनके ऊपर भी अन्याय अत्याचार हम नहीं करेंगे। जैन तो पेड़ से फूल भी तोड़ना है, पहले पेड़ को नमस्कार करता है, वंदना करता है और क्षमा याचना करता है, अपनी जरूरत बतलाता है, इसलिए कहता है मैं आपकी आज्ञा से कुछ पत्ते और फूल तोड़ना चाहता हूं। ये जैन जीवन को जीने की पद्धति। क्या ऐसी पद्धति कहीं देखोगे? लोग तो आदमी का सार बिना पूछे, सिर बिना पूछे काट लेते हैं, उसके हाथ पैर बिना पूछे काट लेते हैं। लेकिन जैन जीवन की पद्धति है, जैन श्रावक अगर किसी फल फ्रूट को लेना पड़े, अगर किसी पौधे को, उसके जो पत्तों को लेना पड़े, फूल को लेना पड़े, तो भी उसकी नमस्कार करता है, वंदना करता है, क्षमा याचना करता है, अपनी जरूरत उसके सामने प्रस्तुत करता है, फिर क्षमा करके उस पे से ग्रहण करता है। ये हमारी अहिंसा। क्या दुनिया के अंदर कोई संस्कृति है ऐसी, कोई विचारधारा है ऐसी, कोई महापुरुष है जिसने इस प्रकार के संस्कार दिए हो? लेकिन फिर भी हम जैन धर्म के महत्व को नहीं समझते, इसकी मौलिकता को नहीं समझते, इसका गर्व नहीं करते, इसका स्वाभिमान हमारे ऊपर नहीं रहता। एक जैन होना सबसे बड़े स्वाभिमान की बात है। उसको कहीं सिर झुका करके रहने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी कहते हैं ना, हम आंख उठा करके भी बात नहीं करते, हम आंख झुका करके भी बात नहीं करते। हम कहते हैं जो भी बात करते हैं तो आंखों से आंखों को मिला करके करते हैं। न हम कोई अभिमान से बात करते हैं, न हम एक गरीब के समान बात करते हैं। हम तो किसी भी राष्ट्र के अध्यक्ष से बात करना हो, किसी भी स्थान के ऊपर बात करना हो, आंख से आंख मिला करके बात करते हैं। इसलिए हमारे सामने कोई बोल नहीं सकता। नरेंद्र मोदी ने बोला ना, तो ये हमारी नीति है। तो बंधु, एक जैन ऐसा जीवन जी सकता। जैनियों को भी अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने समाज की समृद्धि, हमारा काम कारोबार, ये जिधर भी देखो एक स्वाभिमान की बात है। तो इस स्वाभिमान को संभाल करके रखने की जरूरत है। तो बंधु, उस जो है सृष्टि के घर में जिस समय शूलसा का जन्म हुआ और उसके कितने दान किए, पुण्य किए, उत्सव मनाया, दान पुण्य किया, वो तो बात बहुत बाद की है। लेकिन ये लड़की ऐसी भाग्यशाली पुण्यशाली थी, जैसे जैसे बड़ी होती चली गई तो थोड़ी चिंता हो गई। चिंता हो गई तो उन्होंने किसी बड़े भारी ज्योतिष को बुला करके पूछा। पूछने पर पता लगा, ये जो है लड़की को ये पता लगा, मैं भाग्यशाली तो हूँ, पुण्यशाली तो हूँ, दुनिया के अंदर मैं सब तरह से मान सम्मान तो प्राप्त करूँगी, लेकिन वो ज्योतिष कहता है ये निंदु है। निंदु एक दोष है, इसमें हजारों गुण है, लेकिन एक दोष है इसके अंदर, निंदु का दोष है। तो उनके पिता ने पूछा निंदु दोष क्या है? उन्होंने कहा इसके भाग में यह है, जो भी इसका बच्चा पैदा होगा मरा हुआ पैदा होगा, बस एक ही दोष है और कोई दोष नहीं। उस लड़के ने जिस समय सुना तो रोई नहीं, आए तो वह नहीं मचाया। तो उसने सोचा, उसने विचार किया ये दोष है, तो क्या इस दोष को दोष नहीं किया जा सकता? क्या दवाई से, बूटी से, इलाज से क्या दूर नहीं कर सकते? क्या अपने जीवन की कमजोरी को दूर नहीं कर सकते? जब उसने सत्संग करना प्रारंभ किया, बड़े बड़े सभागारों के अंदर जाना प्रारंभ किया, बड़े बड़े सभाओं के अंदर बड़े बड़े महात्माओं के पास जाना शुरू किया, बहुत जगह पर हुआ ऐसा। जो भाग्य का दोष है उसको कौन टाल सकता है? लेकिन उसी जैन समाज के, जैन परंपरा की सभा में उसको पता लगा ऐसा दोष हो तो भी पुरुषार्थ के द्वारा ऐसे सारी परेशानियों को दूर किया जा सकता है।
क्योंकि भगवान महावीर स्वामी का सिद्धांत क्या है? पुरुषार्थवाद। तुम पुरुषार्थवाद से जन्मों जन्मों के कर्म तोड़ सकते हो, मोहनीय कर्म तोड़ सकते हो, वो आठों ही कर्म तोड़ सकते हो, तो ये दोषों को दूर करने कौन सी बात है? फिर उसने पता लगा भाई किस तरह से होगा, क्या करना होगा। तो एक ने बड़ा सरल रास्ता बतला दिया, बड़ा आसान रास्ता बतला दिया कि अगर हिरण्यगवेशी देवता प्रसन्न हो जाए तो बस फिर वो कुछ भी कर सकता है। तो इस लड़की ने बड़ी भावना से, भक्ति से, एक लगन से उसने हिरण्यगवेशी देवता की आराधना साधना की। ये जो भक्ति है ना, बहुत बड़ी ताकत है। ये लगन है, ये बहुत बड़ी ताकत है। ये लगन ऐसी ताकत है, इससे इंसान कुछ भी कर सकता है। बंधुओं, जिस समय 2017 में अमेरिका में कैलिफोर्निया में विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप का एक प्रतियोगिता था, उस प्रतियोगिता के अंदर जाने का मौका लगा। हमारे देश की लड़की थी, उसका नाम था मीराबाई चानू। उसको 17 में अमेरिका जाने का मौका मिला भारोत्तोलन के लिए। वो लड़की गई वहां पर। अब ऐसे खिलाड़ियों को ऐसे मंच मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। और अमेरिका जैसा देश, दुनिया भर के आए हुए खिलाड़ी, उनके लिए शाही भोजन रखा, 5 सितारा होटल में शाही भोजन रखा। जो खाना चाहे वो सब परोस दो, क्योंकि कल प्रतियोगिता। और उस फंक्शन में वहाँ के राष्ट्रपति वहाँ के मुख्य अतिथि थे। समय से पहले गए, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री भी आगे जाता है, स्कूलों में, कॉलेजों में, खेतों में वो घूमता रहता है। कहीं नई चीज मिले तो मैं देश के अंदर लेकर के जाऊंगा, कहीं नई टेक्नोलॉजी मिले तो हम अपने देश के अंदर लेकर के जाएं। तो ये लोग कहीं भी जाते हैं तो देश का सोचते हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति जिस समय उस सभा के अंदर आए, जो भोजनालय चल रहा था उस समय, वो आए, उनके निरीक्षण करेंगे अपने खिलाड़ियों का जो दुनिया भर से आए हुए। उन्होंने जिस समय देखा, एक तरफ एक लड़की पुराने बर्तन में चावल खा रही है, उसको बड़ा बुरा लगा। उन्होंने व्यवस्थापकों को बुलाया। उन्होंने कहा अमेरिका में एक लड़की के लिए नए बर्तन की कमी पड़ गई, सारे शाही भोजन कर रहे हैं, उसके लिए भोजन देने में भोजन की कमी पड़ गई, ये व्यवस्था है तुम्हारी? हाथ जोड़ करके खड़े हुए, नहीं सरकार, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कहा फिर ये देखो, ये सब लोग 5 स्टार होटल के बढ़िया से बढ़िया भोजन का लुत्फ ले रहे हैं, और ये लड़की सिर्फ चावल खा रही, कोई अछूत है, इसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। वो सारे हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है तो क्या? उन्होंने कहा साहब ये जो लड़की है ना, इसने अपने घर के, अपने देश से चावल लेकर के आई है, और वो कहती मैं कहीं भी जाती हूँ तो अपने देश का ही चावल खाती, और अपने देश के चावल के सिवाय कहीं दुनिया के किसी देश के अनाज को हाथ नहीं लगाती। इसलिए उसके चावल उबाल करके जैसे उसने कहा था उस तरह से परोसा हुआ। राष्ट्रपति हैरान रह गए, अमेरिका में आकर के। अब ये लड़की कहती है हमारे देश का ही चावल खाना। वो वहां से उठ करके उस लड़की के पास गए। देखो यहाँ पर दुनिया भर के खिलाड़ी थे, एक से एक बढ़ करके खिलाड़ी थे, लेकिन राष्ट्रपति कहाँ गया? मीराबाई चानू के पास। ये भक्ति की शक्ति। पूछे क्या बात?
भोजन वगैरह ये सब मिठाई वगैरह सब मिल रहा है, खा रही। मैंने कहा साहब, खड़ी हो गई, कहा कि मैं चावल ही खाती। ऐसा क्यों करती, ये सब क्यों नहीं खाते, यही क्यों खाते? मैंने कहा श्रीमान जी, हमारे देश के चावल के खाने के लिए देवता भी तरसते हैं। देवता होते हैं ना, देवता भी हमारे देश के चावल को खाने के लिए तरसते हैं। इसलिए मैं अपने देश का ही चावल खाती हूं। राष्ट्रपति है, मैंने कहा तुम देश के प्रति इतनी भावना रखती हो, इतनी भक्ति रखती हो, ऐसा तो हमने कभी किसी के लिए सुना। कोई खिलाड़ी, इम्फाल की थी, भारत से दुनिया भर में अमेरिका में आया और अपने साथ अपने देश का चावल लेकर के आया। उन्होंने पूछा, ये जो तुम्हारे को शिक्षा मिली है, ये तुम्हारे को शिक्षा कहाँ से मिली, कौन से विश्वविद्यालय से मिली? उसने कहा साहब, हमारे विश्वविद्यालय में, हमारे कॉलेजों में तो ऐसी शिक्षा नहीं मिलती, लेकिन ये जो हमारी शिक्षा मिलती है सन्यासियों से, गुरुओं से मिलती है और मंदिरों में मिलती है। और हमारे आर्य समाज मंदिर में जो पुजारी थे, होम करने वाले, उन्होंने मेरे को सत्यार्थ प्रकाश दिया था। उनको पढ़ना नहीं आता था, मैं पढ़ के सुनाती थी। उसको पढ़ते पढ़ते और उसकी व्याख्या उन्होंने जिस समय दी, तो मेरे मन में देश के प्रति अटूट श्रद्धा पैदा हो गई। मंदिर से एक पुजारी ने एक लड़की को, जो विश्व चैंपियन बनने के लिए आई है, उसके मन में ऐसी श्रद्धा, ऐसी भक्ति। राष्ट्रपति ने कहा जब हम तुम्हारे देश में आएंगे ना, तो तुम्हारे गांव में जरूर आएंगे। जब हम तुम्हारे देश में आएंगे ना कभी, तो हम तुम्हारे गांव में जरूर आएंगे। उस लड़की ने कहा साहब, हमारे गांव में आने की जरूरत नहीं, मैं अपना गांव यहीं पर दिखा सकती हूँ। आज तो हमारे गांव का दर्शन यहीं करा दूंगी। तो गांव का दर्शन यहाँ कैसे कराओगे? तो तुम अपने गांव का दर्शन कैसे कराओगे? हंसने लगे। तो उनने अपना बैग मंगवाया और उस बैग में से एक और जो थैला मंगवाया, उसको खोला, पहले उसको नमस्कार किया, उसको सिर पर लगाया, फिर उसको खोला और अंदर के कपड़े खोला तो उसके अंदर उसके गांव की मिट्टी थी। मेरे साथ ये हमारा गांव है, ये हमारे देश की मिट्टी है और इसमें हमारे देश के हजारों लाखों जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने देश के लिए मर मिट गए, उनका खून इसके अंदर मिला हुआ। इसलिए जहां जाती हूं वहां पर अपने देश की मिट्टी, अपने गांव की मिट्टी और गांव का अनाज लेकर के जाती हूं। राष्ट्रपति के आंख नम हुई। सब लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे। इतनी बात हुई तो सबने इकट्ठे होना ही था। राष्ट्रपति ने कहा बेटा, कल तुम्हारा विजय निश्चित है। कल स्वर्ण पदक तुम ही जीतोगी। और हमने सुना है तुम्हारे देश में तुम्हारा सबसे बलवान जो है देवता हनुमान है। वो हनुमान पहाड़ के पहाड़ उठा करके लाता है। ऐसा देवता है तुम्हारा जो पहाड़ के पहाड़ उठा करके लाता है। वो भी तुम्हारे सामने आएगा, वो भी तुम्हारे को हरा नहीं सकेगा। कल तुम ही जीतोगी। बंधु, भक्ति क्या नहीं कर सकती। भक्ति के अंदर कितनी ताकत होती है।
वरना राष्ट्रपति से मिलना, वो भी अमेरिका का राष्ट्रपति, उससे इतनी वार्तालाप करना, इतने अच्छी तरह से आमने सामने मिलना कोई आसान का। बड़े बड़े लोग तरसते हैं। मेरा भाई चानो इतनी खुश हो गई और उन्होंने कहा तुम्हारी विजय निश्चित है। और भारत के लोग, यहाँ के पत्रकार, यहाँ के टीवी चैनल वाले ये इंतजार कर रहे थे कब जीत निश्चित हो तो हम हेडलाइन बना लें। लेकिन अमेरिका के अंदर पहले हेडलाइन बन गए थे। राष्ट्रपति ने कह दिया उसने तो जीतना ही जीतना। यहाँ तो इंतजार कर रहे थे और वहां पर हेडलाइन बन गए थे। सब जगह चालू हो गया था मीराबाई चानू फर्स्ट आने वाली हैं, उन्होंने ही जीतना है, वही स्वर्ण पदक के क्या है अधिकारी। तुरंत वो लोग भक्ति की ताकत को नहीं समझते। और आप लोग सोचेंगे सुलसा ने ऐसा क्या किया देवता को खींच के लाए। तो हमारे लिए या दुनिया के लिए देश का राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति देवता से कम थोड़ी उसके साथ मिलना कोई आसान काम थोड़ी कि राष्ट्रभक्ति इतना कर सकती है। देश प्रेम इंसान बड़े से बड़े लोगों को झुका सकता है। अब ये तो भक्ति है और उस भक्ति के अंदर ऐसी भक्ति की हरण गवेशी देव को उसके सामने उपस्थित होना पड़ा। उसने पूछा क्या चाहते हैं, किस लिए मेरे को याद किया। उसने हाथ जोड़ के कहा प्रभु बस मेरे जीवन में जो निंदु दोष है बस वो मेरा दूर हो जाए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा तथास्तु, तुम दुनिया की महान से महान माता बनो, विश्व प्रसिद्ध माता बनोगी। दुनिया की माताओं में सबसे ऊंचा नाम तुम्हारा होगा। उस लड़के ने अपनी भक्ति से देवताओं से जो लेना था सब कुछ क्या कर लिया, ले लिया। तो बंधु अगर आदमी कुछ कर सकता है तो औरत की कुछ कम नहीं है। इसलिए हिंदुस्तान की लड़कियां आज कहां से कहां पहुंची हुई, क्या नहीं करती, स्वावलंबन के साथ कहां से कहां पहुंच जाती। तो ये जैन धर्म की विशेषता है, इसने सबको स्वतंत्रता प्रदान की। और समय आने पर इस लड़की की जो शादी हुई वो हुई जिस समय आया तो सुलसा की शादी बद्दिलपुर के, वो भी गांधापति थे, बद्दिलपुर के अंदर हुई। इसका जन्म वैशाली का था। बद्दिलपुर के जो गांधापति थे, नाग गांधापति, उनके साथ शादी, और वो भी वैसे ही अपरंपार संपदा के स्वामी थे। उनकी संपदा कितनी होगी आप लोग हिसाब लगा सकते हैं। इस लड़की ने एक नहीं 6 बच्चों को जन्म दिया, और 6 बच्चे भी ऐसे बच्चे थे जिनको देखने के लिए राज परिवार के लोग दर्शन करने आते थे। शास्त्रकार कहते हैं ऐसा लगता था साक्षात देवताओं ने आकर के जन्म लिया। उनको देखने से लोगों की बीमारियां दूर हो जाती थी, उनको देखने से लोगों का काम धंधा अच्छा हो जाता था, उनको देखने से सुकून मिलता था, उनको देखने से घर परिवार की सारी समस्याएं दूर हो जाती थी। ऐसे एक नहीं 6 बच्चों को जन्म दिया। शास्त्रकार कहते हैं नल कुंवर संकाशा, ऐसा लगता जैसे नल कुबेर ने आकर के जन्म लिया। ऐसे अद्भुत। समय आने पर जिस समय उन्होंने किशोरावस्था को पार किया, नौजवानी के सिंहद्वार के ऊपर पहुंचे, 32 इब्ब कन्याओं के साथ, 32 उद्योगपतियों की लड़कियों के साथ, राजकन्याओं के साथ, एक एक मंडप में 32 कन्याओं के साथ इनकी शादी हो गई। और नाग गांधापति ने अपने हर बहू को एक एक महल
महल उनको बना करके डोनेशन के अंदर दी, उनके अधिकार के अंदर दिया देने के लिए। एक एक बहू के लिए एक एक महल। कितने महल हो गए? पूरा शहर तो उनका परिवार ही बस गया। 6 लड़के थे, 32 उनकी रानियाँ थीं, सेठानियाँ थीं, और एक एक को खुले खुले बंगले। अंग्रेज़ों के बंगले देखो, 1000 गज के ऊपर, 1500 गज के ऊपर बने हुए होते हैं। उस समय भी ऐसे बनाते थे महल, ऐसे महल बना के, ऐसी संपन्नता थी। देश के लिए करते थे, समाज के लिए करते थे, राजाओं के लिए करते थे, गरीबों के लिए करते थे। ऐसा लगता था वे देव कुमार यहाँ पर घूम रहे हो, और उनकी जाओ जलाली का तो वे शब्दों में वर्णन किया ही नहीं जा सकता। लेकिन ये जैसे बड़े हुए तो ऐसा लगता था बिल्कुल एक साथ जन्म लिया हो, एक सी शक्ल। शास्त्रकार कहते हैं एक को देखा तो दूसरे को, दूसरा भी वैसा ही, तीसरा भी वैसा ही, चौथा भी वैसा ही। आदमी को ये नहीं पता लगता था कल हम किससे मिले थे। जो भगवान अरिष्टनेमिनाथ भगवान के चरणों में पहुँचे तो ये छ्यो के मन के अंदर वैराग्य के भाव पैदा हो गए। वे आत्मा के कल्याण के लिए कुछ निकट करना। और इन्होंने अरिष्टनेमिनाथ भगवान के चरणों में ये नहीं कहा भगवान हम बड़े परेशान हैं या दुखी हैं या सब सुख शांति हो गई, हमने मोक्ष प्राप्त करना है। उन्होंने क्या कहा, भगवान जल्दी से जल्दी हमारे को दीक्षा दे दो, हम दीक्षा लेना चाहते हैं। किसी ने नहीं कहा मोक्ष की बात कि हम परमात्मा बनना चाहते हैं, ईश्वर बनना चाहते हैं, अनंत सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, किसी ने कुछ नहीं कहा। प्रभु बस हम जल्दी से जल्दी आपके चरणों में दीक्षित होकर के समर्पित हो जाए। दीक्षा ली, समर्पित हो गए, अपार साधना की, अध्ययन किया। जिस दिन दीक्षा ली उसी दिन उन्होंने प्रतिज्ञा की प्रभु बेले बेले कारनाम कर लेंगे, आगे जितना होता है तो ठीक है। सारी जिंदगी बेले बेले तारने की तपस्या की, और भी कठिन से कठिन साधना की। जन्मों जन्म के कर्म को उन्होंने खपाया, ऐसा कर्म खपाया, आगे चल करके कठोर से कठोर तपस्वी बने। आगे चल करके उन्होंने भिक्षु प्रतिमाएं आदि धारण की। आगे चल करके उन्होंने संथारे पंडित मरण संलेखना को जय ग्रहण किया, संलेखना के शिखर तक पहुँचे। और ऐसी संलेखना की, ऐसी आराधना साधना की, ऐसी साधना की, साधना करते करते उस शिखर तक उन आत्माओं ने अपने जीवन को पहुंचाया। ये थे अनिश कुमार, अनंत सेन कुमार, अनिहत कुमार, विद्युत कुमार, देवयश कुमार और शत्रुसेन कुमार। ये 6 के 6 जो देव पुत्र थे, सुलसा के पुत्र थे। और जैसे उनको देखते थे तो सबसे पहले हर आदमी पूछता था तुम्हारी माता कौन, तुम्हारी माँ कौन। देवका ने तो यही पूछा था कि आपकी माँ कौन है जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। तो हिरण्यकशिपु ने कहा था ना, सारी दुनिया में तुम ऐसी माता बनोगी, करोड़ों करोड़ों अरबों लोग तुम्हारे नाम को स्मरण करेंगे और सबसे पहले तुम्हें धन्यवाद देंगे। उस माता को लाख लाख धन्यवाद है जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। बंधु तप करते हैं, संकल्प करते हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, लगन से करते हैं तो इंसान असंभव को संभव बना देता है। देवों को धरती के अंदर उतार सकता है और धरती वालों को मोक्ष पहुंचा सकता है। साधना करवा करके, सन्मार्ग चला करके पुरुषार्थ करने वाले क्या नहीं कर सकते। तो ये 6 के 6 कुमारों ने मुनि जीवन को पालन किया, अध्ययन किया, अटूट श्रद्धा उनकी बढ़ी और ऐसे महान चरित्र को उन्होंने उसको विशेषता दी।
गुणस्थान के पौड़ियों के ऊपर चढ़ते चले गए, चढ़ते चले गए, चढ़ते चले गए। और जिस समय बाहर में गुणस्थान को उन्होंने पार किया, उस समय उनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई। उसी क्षण उनका आयुष्य कर्म टूटना था, टूटा। वो 13वें गुणस्थान को भी पार करके 14वें गुणस्थान के आखिर में पहुँचे। और ऐसी स्थिति हो गई वहाँ पर, एक तरफ कर्म, एक तरफ आयुष्य कर्म टूटा, दूसरी तरफ 7 के 7 कर्म टूटे, और आत्मा से अंतकृत केवली परमात्मा जाकर गए। आगे का वर्णन आगे करेंगे। प्रवर्तक श्री जी महाराज साहब आज के विशेष संदेश को लेकर के आ रहे हैं। आप लोगों को जल्दी जल्दी यहाँ से भागना न पड़े, इसलिए जल्दी छोड़ रहे हैं। प्रवर्तक श्री जी का उद्बोधन, प्रवर्तक जी को सुनने के लिए तो लोग तो तरसते हैं, तो इसलिए आप लोग भी उनके सारे संदेश को सुन लें। उसके लिए अपने वक्तव्य को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है, मिलता है आनंद प्रभु प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु